बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने ही यूट्यूब चैनल पर सऊदी अरब की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज के इस वीडियो के अंदर दो अपडेट्स आपकी खिदमत में लेके आए हैं। 34 ममालिक के लिए तारकीन के लिए फ़्लाइट्स से मुतालिक बहुत बड़ी अपडेट आपकी खिदमत में लेके आए हैं और इकामा और फ़ाइनल एग्ज़िट की मियाद के हवाले से जवाज़ात की भी अहम वजाहत जारी की गई है, वो भी इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ अपडेट्स शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नए मेहमान आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा। जो भी हम नया वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक तुरंत ही पहुँच जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिएगा। तो सबसे पहले आपके साथ 34 ममालिक की तारकीन के लिए फ़्लाइट से मुतालिक जो अपडेट्स है वो शेयर करते चलेंगे। तो फ्रेंड्स, कुवैत हुक्म का 34 ममालिक के लिए तारकीन वतन के लिए बहुत बड़ा ऐलान। हुकूमत ने पाबंदी आयद की जाने वाली ममालिक के तारकीन वतन को दोबारा कुवैत बुलाने पर गौर शुरू कर दिया है। तो फ्रेंड्स, कुवैती खबर रसा इदारे के रिपोर्ट के मुताबिक खलीजी रियासत के आला हुक्काम के 34 ममालिक के शहरियों को वापस बुलाने के लिए फ़ैसला किया है, जिन्हें वायरस वबा के दौरान कुवैत बदर किया गया था। कुवैत एयरपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर जनरल सालेह सुदाफी ने मीडिया ब्रीफिंग देते हुए कहा है कि 34 ममालिक के लिए कुवैत की जानिब से तिजारती परवाज़ें शुरू करने की तजवीज़ पेश की गई है। तो फ्रेंड्स, आपके साथ और भी बात शेयर करते चलेंगे। ताहम मज़कूरा ममालिक के आने वाले शहरियों को पहले 14 रोज़ तक क्रांतिनिया में रहना होगा। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कुवैती हुक्काम के इस तजवीज़ से मुतारिफ ममालिक में फंसे तारकीन वतन को दरपेश मसाइल और रुकावटों के दूर करने की मदद मिलेगी। तो फ्रेंड्स, और मुख्तलिफ वजारतों में काम करने वाले तारकीन वतन को भी वापसी में मदद की मिलेगी। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा आपके साथ जो दूसरी बात शेयर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर वो है फाइनल एग्ज़िट और इकामा से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, महकमा इमिग्रेशन के कानून के मुताबिक किसी भी गैर मुल्की तारकीन का खरूज रिहाई लगाने के लिए पासपोर्ट की मुद्दत कम से कम 60 दिन होना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, इससे कम मुद्दत होने पर फाइनल एग्ज़िट नहीं लगाया जा सकता। कानून के मुताबिक अगर आप अपने पासपोर्ट की तजदीद कराते हैं तो उसमें वक्त लग सकता है। ताहम अगर आप फौरी तौर पर फाइनल एग्ज़िट पर जाना चाहते हैं तो इसके लिए सफारती या जिद्दा के कौंसलर से रुजू करके उन्हें दरख्वास्त दी जा सकती है, जिसमें अपनी ज़रूरत की वजाहत करते हुए मौजूदा पासपोर्ट की मुद्दत में आर्जी तौर पर तोसी कराई जा सकती है, जो 6 माह तक हो सकती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह आप बग़ैर किसी ताख़ीर के एक ही दिन में पासपोर्ट की कानूनी मुद्दत बढ़ाकर फाइनल एग्ज़िट पर वतन जा सकते हैं। पासपोर्ट की मुद्दत में इजाफे के बाद कफ़ील को कहकर जवाज़ात के सिस्टम में उसका इंदराज कराएं। इसके बाद आप फाइनल एग्ज़िट यानी खरूज रिहाई पर जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक और अपडेट आपके इस वीडियो के अंदर शेयर करेंगे कि अगर आपके इकामा कार्ड की मुद्दत ख़त्म होने के करीब है तो बेहतर है कि जिस वक्त तजदीद कराया जाए उस वक्त दूसरा कार्ड बनवा लें। आमतौर पर इकामा कार्ड 5 बरस के लिए कारआमद होता है। अगर कार्ड की मुद्दत काफ़ी बाकी है तो इस सूरत में लाजमी है कि दूसरा कार्ड प्रिंट करवाया जाए, इसलिए कि आपकी कफ़ील को जवाज़ात से वक्त लेना पड़ेगा, जिसके बाद जवाज़ात से दूसरा कार्ड प्रिंट कराना मुमकिन होगा। तो फ्रेंड्स, एक और इस वीडियो के अंदर आपके साथ अपडेट शेयर करते चलेंगे कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गुज़श्ता बरस कवानीन में काफ़ी तब्दीलियाँ की गई हैं, जिनमें गाड़ियों के शीशे कलर कराने के ज़वाबित शामिल हैं। इदारे की जानिब से इस हवाले से वाज़ेह तौर पर ऐलान किया गया था कि जिसके मुताबिक गाड़ियों की विंड स्क्रीन और अकबी शीशे को कलर स्क्रीन कराना ममनू करार दिया गया था, जो कि गैर कानूनी था। जो फ्रेंड्स, इसके अलावा जिस इजाज़त के हवाले से आपने कहा है कि वो ऐसे स्क्रीन के हवाले से हैं जो किसी तरह से भी गाड़ी के अंदर देखने के लिए रुकावट पैदा नहीं करता। तो फ्रेंड्स, ऐसी स्क्रीन सिर्फ अकबी हिस्से के खिड़कियों में लगाई जा सकती हैं, जो सिर्फ गर्मी को
ریفلیکٹ کرنے کے لیے لگائی جاتی ہیں، جسے 0.2 کہا جاتا ہے۔ تو فرینڈز جو کسی بھی حالت میں گاڑی کے اندر دیکھنے میں مانع نہیں ہوتا۔ محکمہ ٹریفک کے قانون کے مطابق گاڑیوں کی ونڈ اسکرین اور عقبی شیشے پر کسی قسم کی کلر اسکرین لگنا قطعی طور پر منع نہیں ہے، ایسا کرنے پر چالان کیا جاتا ہے۔ تو فرینڈز جہاں تک آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے جس میں چالان کے خلاف اپیل کرنے والے سے دریافت کیا گیا ہے، یوں تو آپ کا حق ہے کہ آپ ابشر اکاؤنٹ کے ذریعے ٹریفک پولیس کے ادارے میں اپیل دائر کر سکتے ہیں، جیسا کہ آپ کے کہنا کا مقصد ہے کہ آپ نے اجازت لینے کے بعد اسکریپنگ کی تھی۔ اگر اجازت نامے ہے تو وہ بھی اپیل کے ساتھ ہی منسلک کر دیں۔ تو فرینڈز یہ تھی اقامے اور خروج نہائی اور کچھ جوازات کی جانب سے اپڈیٹ، اور فلائٹ سے 34 فلائٹس جو کویت کے حوالے سے تھی وہ اپڈیٹ۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کوئی بھی سوال ہو آپ مجھ سے نیچے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگلے ویڈیو تک اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔